कि बिहारी कहलाने पर गर्व है। चौहू तरफ विकास है, चौहू तरफ विकास, नया विकल्प बनेगा। नीतीश कुमार एक चेहरा देश में खड़े हुए हैं मोदी जी के विरुद्ध में, और देश में कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा होकर के ये 18-20 साल से मुख्यमंत्री बिहार के हैं और देश के 2-2 3 बार मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, बेदाग चेहरा है और देश देख रहा है। हालात बनेगा, स्थिति बनेगी तो चेहरा नीतीश कुमार जी तय होंगे, और देश जब नीतीश कुमार जी पीएम बनेंगे तो बिहार जो जर्जरता में था, गरीबी में था, फटेहाल में था, वह जब विकसित के कगार पर खड़ा है तो देश कहाँ खड़ा होगा। आज देश गरीबी में मोदी जी जो भी कर ले, धर्म आधारित राजनीति करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, लेकिन उससे देश नहीं चलता है। देश चलता है सिविल से चलता है, संविधान से चलता है। नीतीश कुमार को चाहिए एक चेहरा है, और देश में आने वाला समय 24 का निर्णायक चुनाव होगा, और 40 में आज 39 सीट लेकर के हम उनके साथ थे, और आने वाला दिन में 40 सीट तो मैं बिहार से माइनस कर दूंगा, और बिहार की जनता माइनस कर देगी, क्योंकि बिहार में हम जहाँ भी गए बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, त्राही माम लोग हैं, लोग इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ेगा, और आने वाला दिन बिहार देश का नेतृत्व करेगा। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश का नेता एक बार फिर बनेंगे, और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी देखिए हम आए हैं माधोपुर के सामुदायिक भवन पर है। यहाँ पर जदयू का जो आज वोटिंग था प्रखंड अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर जो अभी चुने गए हैं प्रखंड अध्यक्ष, वो संजीव जी को माला पढ़ाए। देखिए यहाँ पर जो बने हैं मोहनपुर प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश झा जी को। चलिए अब यहाँ पर और हैं नेता, जो जदयू के नेता हैं मनोज जी, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, निर्विरोध चुने गए हैं मिथिलेश झा जी? पहले तो मैं मोहनपुर जदयू परिवार की तरफ से श्री मिथिलेश झा जी, जो जदयू के लगातार तीसरी बार प्रखंड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, हमारे कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में हम लोग जदयू के बड़े नेता अवधकांत भाई सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे निर्वाचित पदाधिकारी बड़े भाई जना ठाकुर जी उपस्थित हैं। इनके देख रेख में, इनके व्यवस्था में चुनाव हुआ। जदयू परिवार सैकड़ों से उपस्थित हुए, और पूरे गर्व के साथ मैं कहता हूं कि जदयू परिवार मोहनपुर, मोहद्दीनगर और पटोरी में पूरे मजबूती से ज़मीन पर काम करती है। और मिथिलेश झा जी जब अध्यक्ष नहीं थे तो भी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से पार्टी के प्रति समर्पित रहे, पूरी ईमानदारी से काम करते रहे। लेकिन जब इनके संगठन में अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया हुई, अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तब से पार्टी को काफ़ी विस्तारित किया है, और हर संगठन के कार्यक्रम में पूरी मजबूती से जनता के बीच, लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं। और उसी का प्रतिफल है कि एक आवेदन, हमारे प्रेक्षक लोग उपस्थित हैं, एक आवेदन मात्र पड़ा श्री मिथिलेश झा जी का, और उनका निर्विरोध चयन हुआ है। और हमारे यहाँ परंपरा है, अच्छी परंपरा है, मोहद्दीनगर में भी हुआ है, पटोरी में भी होगा, मोहनपुर में भी होता है, कि हम लोग स्वस्थ परंपरा में एक सरमत सभी साथ बैठ कर के एक नेता का चुनाव करते हैं, ताकि नेता के चुनाव में कोई विभाजन नहीं होता है। अब विभाजन जब होता है तो टूट पड़ती है, फाँक पड़ जाता है, दरार पड़ जाती है। उससे हमने बचने का प्रयास किया है तमाम जदयू परिवार की तरफ से। और ख़ास करके हम जदयू आज महागठबंधन के साथ हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे। स्थिति परिस्थिति बदली, भाजपा के लोग देश से धोखाबाजी करने का काम, देश में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, देश पूरे हतोत्साह की स्थिति में है, देश में मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि देश धोखे में है। जब लगा कि हमने निर्णय गलत लिया, और भाजपा नित्य प्रति अपने संगठन, अपने जो उनके साथ रहने वाले गठबंधन में जो पार्टी के लोग और नेता हुआ करते देश भर में, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सभी लोगों ने धोखेबाजी किया। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हम लोग देश के जो मुखिया हैं, जब भाजपा गठित हुई देश में, तो देश में अन्य विपक्षी दल को कमज़ोर करने का, या साथ में जो हम थे, अकाली दल पंजाब में थे, जदयू बिहार में थी, जहाँ जहाँ भी गठबंधन के लोग थे उसको उन्होंने कमज़ोर करने का काम किया। और उनकी परंपरा बिहार में भी ऐसी थी कि हमको 2020 के चुनाव में हमारी संख्या घटी, वो गठबंधन में लोजपा के रामविलास पासवान जी के कैंडिडेट को खड़ा करने से हमारे चुनाव में संख्या घटी, अन्यथा हम 100 के आसपास होते। हमने सही निर्णय लिया है, हमारे नेता नीतीश कुमार सही निर्णय लिए, और हम आज 7 गठबंधन के साथ बिहार में, कमलकांत भाई साहब, भाजपा आज अकेले पड़ी है बिहार में, हम 7 गठबंधन में जदयू भी हैं, राजद भी हैं, कांग्रेस भी हैं, तमाम सीपीआई माले के भी लोग हैं, सभी पार्टियां हम एक साथ बिहार के हित में काम करते हैं। और आप देखते हैं आशीष जी, आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं कि बिहार अनवरत
2006 से पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज बिहार वहाँ खड़ा हुआ है कि बिहारी को बिहारी कहलाने पर गर्व है। चौहू तरफ विकास है, चौहू तरफ विकास का नारा है। और हमारे इस कार्यक्रम में संजीव भी उपस्थित हुए हैं, रंगेश्वर के बच्चे, और हमारे पार्टी के अच्छे वफादार सिपाही और नेता भी हैं। और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी और कांग्रेस के तमाम नेता मिलकर के बिहार में नित्य प्रति रोजगार देने का काम आप देखते हैं कि रोज शिविर लगा करके नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। देश का अनोखा राज्य पहला बिहार है जहाँ नियुक्ति पत्र रोज बढ़ती है। मुख्यमंत्री जी कल आप देख रहे हैं कार्यक्रम, अपने मुख्य सचिव को, अपने महानिदेशक को कहा, डांटते हुए भी कहा, समझाते भी कहा, निवेदन भी किया कि जितनी भी वैकेंसी जिस विभाग में हो उसको आप क्रिएट कीजिए, हम सबको नौकरी देंगे, मेरे पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। नौकरियों का अंबार लग रहा है, बिहार बहुत आगे से बढ़ा है। और निश्चित तौर से आपने कूटनीति का बात पूछा, उपचुनाव होना है, हम मोकामा भी जीते, हम गोपालगंज भी जीते, लेकिन एआईएम के कैंडिडेट ने खड़ा किया, 11,500 वोट काटा उसने। साधु जी की पत्नी इंदिरा देवी लड़ गई, 8,500 वोट होना माइनस हुआ। लेकिन चुनाव कूटनी है, हम वहाँ पर भी चुनाव जीते, 37,000 से चुनाव जीता था वहाँ पर भाजपा ने पहले, लेकिन उनका घट के 1700 वोट पर आ गया, उनकी चुनाव वहाँ हार हो चुकी है। और कूटनी बड़ी चुनाव हमारी है, उपचुनाव है, हम सब लोग वहाँ जाएंगे 25 तारीख के बाद और बड़ी जीत हमारी होगी। और आने वाला दिन देखिएगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, 40 में 40 सीट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और तमाम महागठबंधन के नेतृत्व में 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। और देश में एक नया विकल्प बनेगा। नीतीश कुमार एक चेहरा देश में खड़े हुए हैं मोदी जी के विरुद्ध में, और देश में कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा होकर के, ये 18-20 साल से मुख्यमंत्री बिहार के हैं और देश के 2-2 3 बार मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, बेदाग चेहरा है। और देश देख रहा है, हालात बनेगा, स्थिति बनेगी तो चेहरा नीतीश कुमार जी तय होंगे। और देश जब नीतीश कुमार जी पीएम बनेंगे तो बिहार जो जर्जरता में था, गरीबी में था, फटेहाल में था, वह जब विकसित के कगार पर खड़ा है तो देश कहाँ खड़ा होगा? आज देश गरीबी पर खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी जो भी कर ले, धर्म आधारित राजनीति करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, लेकिन उससे देश नहीं चलता है। देश चलता है, सेक्युलरिज्म चलता है, संविधान से चलता है। नीतीश कुमार को चाहिए एक चेहरा है। और देश में आने वाला समय 24 का निर्णायक चुनाव होगा और 40 में आज 39 सीट लेकर के हम उनके साथ थे, और आने वाला दिन में 40 सीट तो मैं बिहार से माइनस कर दूंगा और बिहार की जनता माइनस कर देगी। क्योंकि बिहार में हम जहाँ भी गए, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, त्राही माम लोग हैं, लोग इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ेगा। और आने वाला दिन बिहार देश का नेतृत्व करेगा। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश का नेता एक बार फिर बनेंगे और देश को लगेगा कि बिहार ने एक बेटा ऐसा दिया है जो देश की व्यवस्था पर खड़ा हुआ है, और देश पूरी मजबूती से सीमा क्षेत्र पर भी काम करेगा। धन्यवाद आशीष जी।